क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी जैसे थम सी गई है? जैसे बाकी सब अपनी मंजिल की ओर भाग रहे हैं और तुम बस किनारे खड़े देख रहे हो। दिल के अंदर पता है कि तुम और कर सकते हो और बन सकते हो, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हें रोक रही है। शायद यही दीवार है तुम्हारा कंफर्ट जोन, जो दिखने में सुरक्षित है लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें तुम्हारे असली सपनों से दूर कर रहा है। कंफर्ट जोन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, जैसे एक सुरक्षित जगह जहां डर नहीं, जोखिम नहीं, अनजाना रास्ता नहीं। लेकिन सच ये है, ये सिर्फ एक नकली सुरक्षा है। ये वैसा ही है जैसे किसी कैदी को नरम बिस्तर, अच्छा खाना और साफ कमरे दे देना, लेकिन ताले की चाबी कभी उसके हाथ में न देना। तुम्हें लगता है तुम ठीक हो क्योंकि दर्द कम है, मुश्किलें कम हैं, पर सच में क्या हो रहा है? तुम्हारे सपने, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी असली उड़ान धीरे धीरे दम तोड़ रही है। कंफर्ट जोन धोखा देता है। ये आज तुम्हें राहत देता है, लेकिन कल तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज छोड़ता है, पछतावा। अक्सर लोग दर्द से भागते हैं क्योंकि दर्द चुभता है, असहज करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि हम दर्द से बचते बचते एक और बड़ी मुसीबत अपना लेते हैं, सहना, उसी हाल में रहना जिसे हम समझ भी नहीं पाते कि यह सफरिंग है। दर्द अस्थाई है, एक टूटी हुई मांसपेशी की तरह, जो सही समय पर और सही देखभाल से और मजबूत बन जाती है। लेकिन सफरिंग ये एक मानसिक जेल है जिसमें तुम सालों तक बंद रह सकते हो अगर तुमने बदलाव करने की हिम्मत नहीं की। याद रखो, दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, लेकिन सफरिंग सिर्फ तुम्हें कैदी बनाती है। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि बहुत से लोग इस जेल में अपने लिए एक आरामदायक कुर्सी, एक अच्छा तकिया और थोड़ी सजावट कर लेते हैं ताकि उन्हें लगे सब ठीक है। लेकिन सच ये है, ताला अब भी बंद है। इस मानसिक जेल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें चाबियां खुद ही ढूंढनी होंगी, और ये चाबियां तुम्हारे अंदर ही छुपी हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। पहली चाबी, अपने असली सपने पहचानो, न कि वो जो बचपन में किसी ने तुम्हारे लिए चुना था या जो समाज तुमसे चाहता है। सोचो, अगर आज दुनिया में कोई रोक टोक ना हो तो तुम क्या कर रहे होते? यही है तुम्हारा असली सपना। दूसरी चाबी, अपनी आस्था से जुड़ो, चाहे वो खुदा में हो, ब्रह्मांड में या खुद में, क्योंकि जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, आस्था तुम्हें थाम लेगी। तीसरी चाबी, अपने प्राकृतिक टैलेंट और पैशन अपनाओ। जैसे पानी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारी रुचि और हुनर भी तुम्हें सही दिशा देंगे अगर तुम उन्हें दबाओगे नहीं। चौथी चाबी, अपने अतीत की गलतियों को स्वीकारो। गलतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आई थीं। जब तुम खुद को माफ करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। पांचवी चाबी, लोगों की राय के डर से बाहर निकलो। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन वो तुम्हारी जगह, तुम्हारी जिंदगी नहीं जी सकते। छठी चाबी, आधे अधूरे कमिटमेंट छोड़कर पूरी तरह समर्पित हो जाओ। जैसे तैरना सीखने के लिए तुम्हें पूरा पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में असली बदलाव के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। याद रखो, इन चाबियों से तुम सिर्फ ताला नहीं खोलोगे, तुम अपनी जिंदगी का नया दरवाजा खोलोगे। अगर तुमने कभी उस जगह कदम ही नहीं रखा जहां तुम्हारा सपना तुम्हें ले जाना चाहता है, तो तुम्हारा दिमाग उसे अपनी हकीकत मान ही नहीं पाएगा। मान लो तुम्हारा सपना है किसी बड़े मंच पर बोलना। अगर तुमने कभी छोटे इवेंट में भी माइक पकड़ा ही नहीं, तो तुम्हारे अंदर का डर कभी खत्म नहीं होगा। या अगर तुम्हारा सपना है शानदार घर में रहना, तो कभी महंगे इलाकों में घूमकर देखो, ओपन हाउस विजिट्स करो, उस माहौल को महसूस करो। अपने सपनों को छूने के छोटे तरीके, ऐसे होटल या कैफे में जाओ जो तुम्हें उस लाइफस्टाइल का एहसास दे। जरूरी नहीं पैसे खर्च करो, कभी कभी बस एंट्री और माहौल काफी होता है। ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हारे सपने पहले ही जी रहे हैं। वॉलंटियर करो उन जगहों पर जो तुम्हारे विजन से जुड़ी हो। और सबसे शक्तिशाली तरीका, विजुअलाइजेशन। हर दिन आंखें बंद करके खुद को उस जिंदगी में देखो जो तुम चाहते हो। महसूस करो वो जगह, वो खुशबू, वो आवाजें, वो लोग, वो पल। जब तुम्हारा दिमाग बार बार इस अनुभव से परिचित हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए वहां पहुंचना सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, वो तुम्हारी नई हकीकत बन जाएगा। हर इंसान की एक अंदरूनी सीमा होती है जिसे हम अपनी आइडेंटिटी कहते हैं। ये आइडेंटिटी तय करती है कि तुम कितनी कमाई कर सकते हो, कितने अच्छे रिश्ते रख सकते हो, अपनी सेहत और हौसले को कितना ऊंचा ले जा सकते हो। इसे समझो थर्मोस्टैट थियरी की तरह। जैसे घर का थर्मोस्टैट कमरे का तापमान तय करता है, वैसे ही तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे जीवन का सफलता का स्तर तय करती है।
अगर तुम्हारा अंदरूनी थर्मोस्टेट 75 डिग्री पर सेट है तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, थोड़ी देर में तुम वापस 75 डिग्री पर लौट आओगे। तुम ऊंचाई तक पहुंचोगे, लेकिन फिर वही पुराने पैटर्न, वही पुराने डर, वही पुरानी सोच तुम्हें वापस खींच लेंगी। इसीलिए असली बदलाव का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को ऊपर उठाना, अपने अंदर की सोच, आदतें, मानक और विश्वास को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारा थर्मोस्टेट खुद ब खुद नई ऊंचाई पर सेट हो जाए। याद रखो, अगर तुम अपने थर्मोस्टेट को ऊपर नहीं बढ़ाओगे तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, तुम फिर वहीं लौट आओगे जहां पहले थे। तुम्हारा एनवायरनमेंट यानी तुम्हारे आसपास के लोग, माहौल और आदतें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार भी हो सकता है और सबसे बड़ा रोड़ा भी। लोग ट्रिगर्स होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे अंदर शांति, विश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा जगाते हैं, और कुछ लोग तुम्हारे अंदर आलस्य, डर और औसतपन का बीज बोते हैं। सोचो, तुम अक्सर किन लोगों के साथ समय बिताते हो? क्या वे तुम्हें ऊर्जा, जोश और हौसला देते हैं, एनर्जी गिवर्स, या तुम्हारा मन कमजोर करते हैं, तुम्हें नीचे खींचते हैं, एनर्जी ड्रेनर्स? ये लोग तुम्हारे हैबिट्स, चॉइसेस और स्टैंडर्ड्स को शेप करते हैं। अगर तुम हमेशा उन लोगों के बीच रहो जो औसत सोचते हैं, तो तुम्हारा माइंडसेट भी औसत ही रहेगा। तो खुद से पूछो, क्या मेरे आसपास वो लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ाते हैं, या वो जो मुझे वहीं रोक देते हैं? याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर वहीं बनता है जहां तुम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे बदलाव का साथी भी है और रुकावट भी। इसलिए जरूरी है कि तुम एक एनवायरनमेंट ऑडिट करो, यानी अपने आसपास के लोगों और माहौल की जांच। सोचो, क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं? क्या वे भविष्य की सोचते हैं या सिर्फ अतीत में उलझे रहते हैं? क्या वे तुम्हारे मानक ऊंचे करते हैं या तुम्हें वहीं रोकते हैं? अगर तुम्हें लगता है कि कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनका सामना करना जरूरी है, लेकिन बदले की भावना से नहीं। इसके लिए अपनाओ 3 C's फॉर्मूला। 1. काइंड, शांति और दया से पेश आओ, दुश्मनी मत बढ़ाओ। 2. कॉर्डियल, सामान्य व्यवहार बनाए रखो, जरूरी बातचीत पूरी करो। 3. कंसाइज, संवाद कम करो, दूरी बनाए रखो। साथ ही सही लोगों से कनेक्ट होना भी जरूरी है। जाओ उन जगहों पर जहां तुम्हारे डिजायर्ड लोग मौजूद हों, जैसे वर्कशॉप, जिम, कैफे या बिजनेस मीटिंग। और याद रखो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, पहले दो फिर पाओ। पहले दूसरों को भरोसा, समर्थन, मदद या प्रेरणा दो, तभी तुम्हारे लिए सही लोग और अवसर तुम्हारे पास आएंगे। याद रखो, सही एनवायरनमेंट ही तुम्हारे पुराने डर, संदेह और औसतपन को बदल सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ना मतलब हमेशा संघर्ष करना नहीं, बल्कि खुश रहते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जब तुम कोई छोटी जीत हासिल करते हो, चाहे वो एक नई स्किल सीखना हो, कोई छोटा गोल पूरा करना हो या अपनी आदत में सुधार, उसका जश्न मनाओ। इससे तुम्हारे दिमाग में डोपामीन बनता है और आगे बढ़ने का जोश बरकरार रहता है। लेकिन याद रखो, जश्न मनाओ लेकिन सफर मत रोकना, क्योंकि खुश रहना मतलब रुक जाना नहीं, बल्कि अपने मन और हौसले को तरोताजा रखकर आगे बढ़ते रहना है। संतोष और महत्वाकांक्षा का ये संतुलन ही तुम्हें असली सफलता की ओर ले जाएगा। तुम जितने खुश रहोगे, उतना ही मजबूत बनोगे और अपनी असली उड़ान भर पाओगे। अब आखिरी पल है, वो पल जब तुम्हारे अंदर की आग जगाई जाए। सुनो, तुम्हारे पास चाबी है, ताले मत सजाओ, उन्हें खोलो। कंफर्ट जोन में बैठकर जिंदगी मत काटो। डर, आदत और लोगों की राय को अपनी राह मत बनने दो। हर कदम जो तुम बाहर उठाओगे, वो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाएगा। आज ही अपना थर्मोस्टेट ऊपर सेट करो। आज ही सही लोगों और सही माहौल में खुद को रखो। आज ही अपने सपनों को महसूस करना शुरू करो। याद रखो, तुम अपने जीवन के असली हीरो हो। बस उठो, कदम बढ़ाओ और अपनी जिंदगी को वो रूप दो जो तुम्हारे सपनों के लायक है। क्योंकि अब समय है कंफर्ट जोन छोड़ने का और अपनी असली उड़ान भरने का। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया
और तुम्हारे अंदर कुछ बदलने की आग जगी तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी ये सच्चाई समझ में आए। और कमेंट में बताओ तुम आज कौन सा कदम उठाने वाले हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए।